दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं और ये दोनों ही खबर वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी है। जिसमें हमारी पहली खबर संयुक्त राष्ट्र को लेकर अब G20 के दौरान भारत की तरफ से दी गई कुछ काफी बड़ी स्टेटमेंट को लेकर है। इतना ही नहीं बल्कि हमने संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली मदद में अब तक की सबसे बड़ी कटौती भी कर दी है, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र के लिए समय अब लगातार कम होता जा रहा है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर मालदीव के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगी, क्योंकि भारत के लिए दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देशों ने जो ऐलान किया वह देखकर मालदीव हैरान रह जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत कई दूसरे भारत से जलने वाले देशों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि मुस्लिम देशों ने जो बड़ा कदम उठाया उससे ये बात साफ होती है कि भारत मुस्लिम जगत में अब अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही खबरों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ब्राजील में G20 के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र का मुद्दा एक बार फिर से उठाया, लेकिन ये मुद्दा हमने एक ऐसे समय पर उठाया जब संयुक्त राष्ट्र को भारत की तरफ से इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक का सबसे बड़ा झटका देखने को मिला, जिसके बारे में हमने पिछले दिनों बात भी की थी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं भारत की तरफ से दिए गए बयान के बारे में। तो दोस्तों बता दें कि ब्राजील में G20 की मीटिंग के दौरान भारत ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र का मुद्दा उठाया। भारत ने ब्राजील में G20 के मंच का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र के स्ट्रक्चर पर सवाल उठाया और कहा कि ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से पुराना हो चुका है और इसमें मौजूदा जगत में आ रही जटिल कूटनीतिक परेशानियों को सरलता से सुलझाने की ताकत नजर नहीं आती। ऐसे में हमें संयुक्त राष्ट्र के अंदर सुधार करने ही होंगे और इसके साथ ही भारत ने यूएनएससी परमानेंट सीट के ऊपर भी दावा किया, जो भारत की जरूरत बन चुका है। भारत यहीं पर नहीं रुका, बल्कि हमने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े और भी कई मुद्दों को उठाया जिसमें परेशानी और उनके सुधार शामिल थे। ये बात हम सभी से छुपी नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए सिर्फ भारत अकेला नहीं खड़ा, बल्कि जर्मनी, जापान, ब्राजील समेत दुनिया भर के कई देश भारत का समर्थन करते हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 में से 4 स्थायी देश भी भारत के साथ हैं। अगर चीन भारत के साथ अपने कूटनीतिक परेशानियों की वजह से दिक्कत खड़ी न करे तो भारत काफी आसानी से संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट सीट और वीटो पावर हासिल कर सकता है। साथ ही हम संयुक्त राष्ट्र के स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव कर सकते हैं, जिससे यह संगठन आज के हिसाब से इफेक्टिव बन सके। लेकिन क्योंकि सुधार की कोई भी बड़ी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही और बातचीत हमेशा की तरह एक ही जगह पर अटक चुकी है, इसीलिए भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए 2024 से 25 के सत्र में संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली फंडिंग में 54.5% की कटौती कर दी थी, जिसके तहत इस साल संयुक्त राष्ट्र को हमारा डोनेशन पिछले साल $47 मिलियन से घटकर मात्र $21 मिलियन का है। इस कदम से भारत संयुक्त राष्ट्र को साफ संदेश देना चाहता है कि सभी जरूरी बदलाव करो, वरना हम फालतू में अपने पैसे बर्बाद नहीं करने वाले। और यही कुछ भारत ने G20 की मीटिंग में एक बार फिर से कहा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये खबर सऊदी अरब और UAE को लेकर है, जिनके द्वारा किए गए ऐलान मालदीव के कानों में किसी सुई की तरह चुभने वाले हैं, क्योंकि जहां एक तरफ मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ अपनी घटिया राजनीति की वजह से अपने देश का बड़ा आर्थिक नुकसान कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सऊदी और UAE जैसे मुस्लिम देश भारत के साथ अपनी दोस्ती गहरी करते जा रहे हैं। और इसी का एक और बड़ा उदाहरण देते हुए दोनों देशों ने वीजा को लेकर बड़े ऐलान किए, जिसमें सऊदी अरब ने 5 साल के मल्टी एंट्री वीजा तो UAE ने 96 घंटे में फ्री वीजा का ऐलान किया। भारतीयों के लिए वीजा को लेकर जारी की गई सुविधा इतनी अच्छी है कि इससे सऊदी और UAE इन दोनों ही देश में भारतीय टूरिस्ट की संख्या काफी ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे भारत के साथ इन मुस्लिम देशों के संबंध काफी मजबूत हो जाएंगे। यह बताने की जरूरत नहीं है कि सऊदी और UAE दोनों से ही भारत काफी बड़ी संख्या में क्रूड ऑयल का आयात करता है, लेकिन टूरिस्ट और इन्वेस्टमेंट के मामले में भी दोनों देशों के संबंध काफी अच्छे हैं। ऐसे में सऊदी अरब और UAE का इतना बड़ा ऐलान करना मालदीव के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि मालदीव बेकार में भारत के साथ अपने संबंध खराब करता रहा और अपनी अर्थव्यवस्था को कागज की नाव की तरह डुबो दिया, जबकि सऊदी और UAE समझदारी से काम लेते हुए अपनी मजबूत रीजनल पार्टनर भारत के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका नतीजा एक ही हो सकता है कि हर देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, लेकिन हमारे रीजन में मालदीव अपनी लीडरशिप की वजह से आर्थिक तंगी में फंसता जाएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।